प्रणाम प्रभु। कल्याण मस्तु। बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। केवल दिखाई नहीं दे रहा राधे, सत्य में प्रसन्न हूँ मैं। मैया ने सत्य को स्वीकार कर लिया है। सत्य को स्वीकार करना ही पड़ता है राधे। अधिक देर तक सत्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। परंतु मैं प्रसन्न हूँ। मैया के स्वस्थ होने से शोक से भरे वातावरण में फिर से हंसी सुनाई देने लगी है। मैया का स्वास्थ्य होना आपकी बांसुरी का ही कमाल था। परंतु यशोदा मैया आपकी बांसुरी के स्वर सुनकर आंखें खोल देंगी। आपको ये पहले से ही पता था, तो आपने पहले ही बांसुरी बजाकर मैया को क्यों नहीं जगा दिया? शोक की एक आयु होती है राधे। मानव बड़े से बड़ा शोक कुछ समय बाद भूल जाता है। यदि मैं सत्य से पहले मैया को जगा देता तो मैया फिर से शोक में डूब जाती। इसीलिए मुझे शोक का वो समय बीत जाने की प्रतीक्षा करनी पड़ी। प्रभु, पूरा भूमंडल और त्रिलोकी भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है कि कब आप धरती के बोझ को इस पाप और अत्याचार रूपी कंस से मुक्त करेंगे। वो समय निकट आ गया है राधे। शीघ्र ही मैं अपना अवतार कार्य पूरा करने जा रहा हूँ। आपको प्रणाम प्रभु। कोटि कोटि प्रणाम। देवकी, क्या हुआ देवकी? देवकी, देवकी, तुम लेट जाओ देवकी। स्वामी, लेटने से पेट बहुत दर्द होता है, बहुत दर्द होता है। देवकी, मैंने वैद्य जी को बुलाया है, वो आते ही होंगे। स्वामी, मेरी सांसें खत्म हो रही। नहीं देवकी। स्वामी, कृष्ण, मेरे पुत्र देवकी, कृष्ण। अब गुरु जी गोकुल गए हैं, वो कृष्ण को लाते ही होंगे। तुम धीरज रखो देवकी। मैं जानती हूँ स्वामी, लेकिन कब लाएगा कृष्ण को? देवकी, मैं मेरे पुत्र से एक बार मिलना चाहती हूँ स्वामी, उसे गले लगाना चाहती हूँ। देवकी, तुम्हें पीड़ा हो रही है, तुम लेट जाओ देवकी। एक बार मेरे पुत्र से मिला दीजिए स्वामी। देवकी, पुत्र, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहती हूँ। धीरज रखो। कृष्ण, पुत्र, अपने माँ पे इतनी कृपा कर दो पुत्र। तुम्हारे पुत्र आने तक अपनी माँ की सांसें दे दो पुत्र। एक बार तुम्हारी माँ मुगले लगा। सैनिकों! देवकी! सैनिकों, जाकर कंस को संदेश दो कि देवकी की प्रकृति ठीक नहीं है। वैद्य जी को बुलाए। द्वार पालो, मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो? स्वामी, स्वामी, देवकी! 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 स्वामी, देवकी, शांत हो जाओ देवकी। कृष्ण, कृष्ण आएगा देवकी। कृष्ण आए। मैया का मन तड़प रहा, जो पक्षी बिन पाख देखे जाए लाल को।
ममता भर भर आँख, समझ कलेजे का टुकड़ा मात रही थी पाल, कैसे पल में यशोदा? मान ले वो है पराया लाल, यशोदा? वो है पराया लाल। कृष्ण मेरा बेटा है ना? संसार चाहे कुछ भी कहे, परंतु कृष्ण मेरा बेटा है और यही सत्य है। वो मेरा पुत्र है, मेरा। हाँ यशोदा, कृष्ण केवल तुम्हारा बेटा है, केवल तुम्हारा। और अब तुम इस बारे में अधिक मत सोचो। तुम्हें वैद्य जी ने विश्राम करने को कहा था ना? विश्राम करूंगी तो अक्रूर जी कृष्ण को ले जाएंगे ना? तुम्हें याद है ना यशोदा, कन्हैया ने क्या कहा था? कन्हैया ने तुम्हें वचन दिया था कि वो तुम्हारी अनुमति के बिना कहीं नहीं जाएगा। याद है ना? वो कहीं नहीं जाएगा यशोदा, कहीं नहीं जाएगा। ये बेचारा तो निष्पाप है, भला बुरा नहीं जानता, परंतु अक्रूर जी कुशल राजनीतिज्ञ हैं। यदि उन्होंने कन्हैया को अपनी बातों में फंसा लिया तो? नहीं यशोदा, ऐसा नहीं होगा। आप अभी भी अक्रूर जी पर विश्वास कर रहे हैं? इस विषय में हम कल चर्चा करेंगे यशोदा। कल? इस कल का ही तो डर है मुझे। क्या कल कृष्ण अक्रूर जी के साथ चला जाएगा? क्या कल अक्रूर जी मेरे कान्हा को मुझसे छीन लेंगे? कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं यशोदा जिनके उत्तर हमारे पास नहीं होते। परंतु मेरे पास इस प्रश्न का उत्तर है कि कृष्ण किसका बेटा है। आप जानते हैं, हर नारी के हृदय में कहीं ना कहीं किसी कोने में एक कैकई छिपी होती है जो दूसरे की संतान को प्यार दुलार करने ही नहीं देती। यदि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं होता तो मेरा मन उसे स्वीकारता ही नहीं। मेरे मन में उसके लिए इतना लगाव, इतनी गहराई होती ही नहीं। मैं कृष्ण के लिए इतना तड़पती ही नहीं। कृष्ण मेरा पुत्र है,
उसकी माँ। सो हम में स्नेह। और अक्रूर जी सब कुछ जानते हुए भी सच को झुठला रहे हैं। क्या कहा था उन्होंने? कृष्ण को मैंने जन्म नहीं दिया, देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया है। किसने देखा? देवकी ने कृष्ण को जन्म दिया है, किसने देखा? मैं कृष्ण की माँ, मैंने उसे जन्म दिया है। मेरा पुत्र है। भोला। कन्हैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मैया की भावनाओं के चक्रव्यूह में अधिक से अधिक फंसते ही जा रहे हो? अधर्मियों का विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैया के इस चक्रव्यूह का भेदन करना ही होगा भैया। जय श्री कृष्ण।